साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम कुल्लू जिला के एक ऐसे खूबसूरत स्थान पर है जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता है। जी हाँ साथियों, इस खूबसूरत स्थान का नाम है निरमंड, जहाँ हम आज पहुँचे हैं और आपको आज इस कस्बे के बारे में हम अपने ब्लॉग में जानकारी देने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और जानिए निरमंड के बारे में। साथियों, ये है निरमंड का प्रवेश द्वार, जहाँ पर हम अभी पहुँचे हैं और यहाँ से ये कस्बा आरंभ होता है। ये यहाँ की मार्केट है और इसके दाईं ओर में ही इसका बस स्टैंड है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरे कस्बे का नज़ारा जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहीं से निरमंड की मार्केट है जो स्टार्ट होती है और यहीं पर आपको भगवान परशुराम और माता अंबिका सहित दूसरे बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ से बाज़ार है जो आरंभ हो गया है। आप देख सकते हैं इस बाज़ार का नज़ारा। यहाँ से आगे ये जो मार्केट है, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहती है और केवल रात के ही समय में यहाँ पर जो सामान वगैरह है उसे निकालने के लिए ही वाहनों को यहाँ से आगे ले जाने की इजाज़त होती है। यहाँ पर जो बाज़ार है उसमें हालांकि आपको हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी सामान अगर आपको चाहिए तो इस बाज़ार में सब यहाँ पर मिल जाता है। ये निरमंड की एक प्राचीन और ऐतिहासिक बावड़ी है। इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान परशुराम को जब एक बार जो भुंडा नरमेध यज्ञ यहाँ पर होता है तो उसके लिए गंगा जल की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने अपने तपोबल से यहाँ पर गंगा को प्रकट किया। जब कभी भी यहाँ पर यज्ञ होता है तो इसी जल को यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का श्राद्ध तर्पण का कार्य भी किया था। और जब करीब 3500 वर्ष पहले परशुराम जी यहाँ से दूसरे स्थान को चले गए तो उन्होंने अपने अनुयायियों से इस परंपरा को जारी रखने के आदेश दिए थे। साथियों, बताया जाता है कि आजकल भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो श्राद्ध तर्पण का कार्य यहीं पर करते हैं और इस बावड़ी की खास महत्व आज भी है। मंदिर के सामने गाड़ी ना खड़ा करें। ये मार्केट का आगे का रास्ता है जो मंदिर की ओर जाता है और आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा संकरा सा है। ये आपको यहाँ से आपको दो रास्ते दिख रहे हैं। ये दोनों ही रास्ते मंदिर की ओर जाते हैं। आप किसी से भी होकर जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ ऊपर वाले इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। आजकल यहाँ बाज़ार में चहल पहल कुछ कम दिख रही है और केवल जो लोकल लोग हैं वही मार्केट में दिख रहे हैं आजकल। इसका कारण ये है कि निरमंड में श्रद्धालु और पर्यटक अक्सर अप्रैल से जुलाई अगस्त तक, अर्थात जब श्रीखंड की यात्रा होती है उस दौरान तक आते हैं। तो सर्दियों में जब बूढ़ी दिवाली होती है या कभी जब भी भुंडा उत्सव यहाँ पर होता है तो उस दौरान ही यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ऐसे में आजकल क्योंकि ऑफ सीज़न है तो ऐसे में आपको केवल लोकल लोग ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गर्मियों में जब आप यहाँ पर आएंगे, खासकर मई जून जुलाई में, तो उस दौरान आपको खूब चहल पहल यहाँ पर देखने को मिलेगी और काफ़ी भीड़ इस बाज़ार में रहती है और उस दौरान ये सारी की सारी जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर खुली मिलती है। ये श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा है। इसका भी अपना अलग महत्व है। यहाँ पर जून जुलाई माह में देश भर के साधु संत उमड़ते हैं और यहीं से श्रीखंड यात्रा के लिए माता अंबिका के साथ भगवान दत्तात्रेय की छड़ी यात्रा निकलती है जो कई पड़ावों से होकर श्रीखंड पहुंचती है। और इस यात्रा में जो भी साधु संत हिस्सा लेते हैं वो सब यहाँ पर ठहरते हैं। यहाँ पर नगर पंचायत निरमंड का कार्यालय है और साथ में ये मेला मैदान है जो आप देख सकते हैं। ये जो भी यहाँ पर जब मेला होता है, बूढ़ी दिवाली होती है या दूसरे कार्यक्रम होते हैं तो उस दौरान
यहाँ पर जो खास कार्यक्रम यहीं पर होते हैं और मंच संचालन वगैरह जो गतिविधियाँ हैं यहीं पर होती हैं। यहाँ से परशुराम जी मंदिर के लिए रास्ता है और ये आप देख सकते हैं ये गुफा है। और ये जो गुफा है इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर परशुराम जी कभी पूजा अर्चना और ध्यान साधना किया करते थे और ये पवित्र गुफा मानी जाती है। ये आप देख सकते हैं। ये भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है, छोटी सी मूर्ति जो यहाँ पर रखी गई है। ये भगवान परशुराम जी की ऐतिहासिक और पौराणिक कोठी है और ये उसका कोठी का जो प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोठी है किस प्रकार काष्ठकुणी शैली से लकड़ी और पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ से मुख्य जो मंदिर है यहाँ से मुख्य कोठी में जाने का रास्ता है। हालांकि आज हम अंदर नहीं जाने वाले हैं और बाहर से ही आपको इसके दर्शन करवा रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर परशुराम जी का मंदिर है और भंडार गृह है। इसमें जो भंडार गृह है वहाँ पर आप परशुराम जी का जो फरसा है और दूसरे जो सामान है वो आपको यहाँ पर अंदर मिलते हैं। और यहाँ पर जो इसका इतिहास लिखा गया है उसके अनुसार इस कोठी में 4000 साल पुरानी सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं। बताया जाता है कि सरस्वती सिंधु क्षेत्र के विनाश के बाद परशुराम जी ने कुछ विस्थापितों को यहाँ पर बसाया था, जिसमें 500 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, 60 शिल्पी अर्थात सुनार, ठठार और कुम्हार, 260 यानी 120 कृषिकर्मी थे। तो कहते हैं कि तब से इसे परशुराम जी की कोठी कहा जाता है। तो इसमें जो अंदर जो यहाँ पर है इस गुफा में परशुराम जी की त्रिमुखी मूर्ति है और इसी में समाधि लगाकर परशुराम जी यहाँ पर रहते हैं। कहते हैं कि परशुराम जी केवल भुंडा यज्ञ के दौरान ही यहाँ से बाहर आते हैं। जो दैनिक दर्शन है उसके लिए परशुराम जी की ही एक प्रतिमूर्ति अंबिका माता मंदिर में रखी गई है और यहीं पर अंदर कोठी के प्रवेश द्वार में ही भगवान विष्णु जी की भी एक पाषाण मूर्ति है और उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी मूर्ति है जो 6वीं या 7वीं सदी की बताई जाती है। साथियों, यहाँ पर जितने भी देव कार्यक्रम होते हैं उन सब का संचालन यहाँ पर जो मंदिर कमेटी बनी है उसके द्वारा ही किया जाता है। यहाँ से हम जाने वाले हैं अभी माता अंबिका जी के मंदिर की ओर। इन सीढ़ियों से एक बार हम मंदिर में पहुंच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियां हैं और बताया जाता है कि ये करीब 365 सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई है। तो ये यहाँ से नीचे का रास्ता है। ये माता अंबिका जी का मंदिर दिख रहा है और ये यहाँ मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार नक्काशी यहाँ पर की गई है और इसमें कुछ एक मूर्तियाँ भी बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है इस प्रवेश द्वार में ही। ये माता का मंदिर जो है उसका प्रांगण है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर 2 शेर भी है और साथ में कुछ और मूर्तियाँ भी हैं। और ये यहाँ का मंदिर का जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं, ये माता अंबिका का दरबार है, ये माता का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। साथियों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण करीब 7वीं सदी में किया गया था। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ
कि ये जो मंदिर है ये करीब 1300 साल पुराना है। यहाँ इस मंदिर में माता की एक स्वर्ण पोशाक और आभूषणों से सुसज्जित एक बड़ी मूर्ति है और साथ में देवी के यहाँ पर 8 मोहरे हैं और जो मुख्य मोहरा है वो माता भद्रकाली रूप का है। यहाँ पर मंदिर में एक ताम्रपत्र भी है जिसमें लिखे रिकॉर्ड के अनुसार राजा समुद्रसेन ने 7वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ये सब यहाँ पर उसमें दर्ज है। तो साथियों, यहाँ जो माता अंबिका का ये मंदिर है उसके बारे में 2 कथाएं खासकर प्रचलित है। एक के अनुसार कि जब परशुराम जी ने पिता के आदेश पर अपनी माता की हत्या की थी तो इस मंदिर को मातृहत्या के दोष से प्रायश्चित के लिए उन्होंने बनाया था। तो एक ये कथा यहाँ पर प्रचलित है। और दूसरा कहा जाता है कि जब इस क्षेत्र को राक्षसों से मुक्त कराने के लिए परशुराम जी ने अभियान चलाया था तो जब वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए तो भगवान विष्णु ने फिर माता अंबिका को याद किया था और माता ने राक्षसों का फिर अंत किया था। तो बताया जाता है कि उनकी याद में ही तब इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया था। मंदिर के एक छोर पर यहाँ पर ये पत्थर भी रखा गया है और ऐसा कहा जाता है कि यह माता के खेलने का एक पत्थर था। साथियों, माता अंबिका के मंदिर से निकलने के बाद अभी हम जा रहे हैं दक्षिणी महादेव मंदिर की ओर। ये भगवान शिव का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है और बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये करीब 2300 साल पुराना है। यहाँ जो कुछ स्थानीय लोग थे, जब उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने हमें जो बताया था उसके अनुसार ये जो मंदिर यहाँ पर बना है ये इसलिए बना था क्योंकि जो भगवान शिव थे दक्षिण दिशा से यहाँ पर पहुँचे थे, तो तभी उनको यहाँ पर दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और उनका ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कई प्राचीन मूर्तियाँ हैं। हालांकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। ये आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। ये शाम का दृश्य है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वापिस। ये जो सीढ़ियाँ हैं इनको गिनने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कितनी है ये, लेकिन हम फिलहाल कामयाब नहीं हो पाए हैं तो हमने अभी इनको गिनना छोड़ दिया है। तो अभी हम वापसी की ओर निकल रहे हैं। तो ये एक और मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये हमें जो रास्ते में मिला है ये 5 पांडव मंदिर है, देवता श्री जहर पीर मंदिर है। तो इसको कहा जाता है कि ये भगवान परशुराम जी के आगमन पर यहाँ पर बनाया गया था और ये भी एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। तो यहाँ से हम अब निकले हैं वापसी की ओर। ये बाजार है, ये शाम के समय का यहाँ का दृश्य है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जल्द ही एक नए अंक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।